क्लास 7 चैप्टर 2 सोशल स्टडी। पाठ का नाम है व्हेयर व्हेन एंड हाउ, कब कहाँ और कैसे। तो इस लेसन को हम पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यू हैव स्टडीज एंशिएंट हिस्ट्री इन द प्रीवियस क्लास। आप जो है एंशिएंट हिस्ट्री को, प्राचीन हिस्ट्री को पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। इन दिस क्लास वी शैल टेक अप मिडिवल हिस्ट्री। इस क्लास में आप जो है मध्यकालीन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इट ली बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड इट्स पीरियड इज assumed from about 8th century to 18th century AD। ईसा पूर्व के पहले का समय जो होता है AD होता है। तो 800 18th सेंचुरी यानी 8 शताब्दी पहले की बात है। 18th यानी 1800 18th सेंचुरी 1800 शताब्दी। तो यहाँ पर जो दिखा हुआ है 8 सेंचुरी 800 साल पहले 18th सेंचुरी। देखते हैं एक्सटेंट ऑफ रीजन। एक्सटेंट ऑफ रीजन में एक मैप दे रखा है इधर। इसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कहाँ पर क्या है। थोड़ा सा इसमें देखते हैं। यहाँ ये चाइना लिखा हुआ है, कुछ PDF बनाते समय धूमिल हो गया होगा, इसलिए आप अपनी बुक में ये मैप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आगे देखते हैं द इंडियन, यहाँ पर लिखा हुआ है द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में बताया गया, उपमहाद्वीप। देखते हैं और क्या लिखा है इस पर। इंडिया वाज वेरी लार्ज एट द स्टार्ट ऑफ द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में इंडिया जो है बहुत बड़ा हुआ करता था। इट एक्सटेंडेड राइट फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट, म्यांमार इन द ईस्ट। अफगानिस्तान वेस्ट पर टू म्यांमार ईस्ट पर। अफगानिस्तान से म्यांमार तक। दिस रीजन एट प्रेजेंट कंप्रेस द कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका etc। यहाँ तक भारत का जो है पूरा मध्यकालीन युग में भारत हुआ करता था। इसके बाद यहाँ लिखता है चेंजिंग नेम्स। कुछ नामों में बदलाव हुआ, उस समय के बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपद, उस समय जो है कुछ इलाकों को महाजनपद के नाम से बताया गया। ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपद 1000 BC से
500 AD तक 16 जनपद जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं और आपको इन नामों को जरूर याद कर लेना है। कोष्टक के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए हैं 16 जनपदों के नाम, ये आपको जरूर याद करना है। पहला अंग है, दूसरा मगध है, तीसरा कौशी है, कोसला है, मत्स्य है, मत्स्य, विजय, माला, वास्ता, वत्सा, चेडी, पुरु, पांचाल, सूरसेन, अवंती, अस्माका, गांधार एंड कंबुजा। रोज टू परमीनेंस, रोज टू परमानेंस, इनकी जो है उस समय के तत्कालीन जो शासक हुआ करते थे उन्होंने इस भारत को 16 जनपदों में विभाजित किया था, जिनके नाम अभी हम ऊपर पढ़े हैं, देखे हैं। इसके बाद हमें आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य established the first empire in India and bought greater parts of the subcontinents under on political umbrella। पॉलिटिकल छत्र छाया के नीचे जो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का शासक हुआ, वह इन सभी जनपदों को एक साथ समाहित किया। द मौर्यन एम्पायर reached its zenith during the time of, यहाँ पर चित्र बना हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। अब हमें दूसरे पेज पर जाना होगा, पन्ना पलटेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज अशोक। अशोक द ग्रेट विच इंक्लूड द प्रेजेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल एंड द whole of India proper excepting Assam, Northern Mysore और and Northwest मद्रास। ये जो नाम बताए गए चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में वही 16 जनपद थे। उनके अलावा उनके वंशज जो अशोक हुए, अशोक द ग्रेट, उन्होंने भारत में मिलाने का काम किया। Another big empire was built up during the Gupta period 300 to 458 ईसा पूर्व 300 से 450।
stretching from the Himalayas in the north to river Narmada in the south and from Gujarat in the west to West Bengal in the east। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? हिमालय से लेकर के नर्मदा, साउथ, गुजरात, वेस्ट बंगाल तक इन्होंने अपना शासन बनाया। द मुगल एम्पायर अशोक, अकबर, द मुगल एम्पायर अकबर, सॉरी अशोक नहीं अकबर है। द मुगल एम्पायर अकबर 1556 to 1605, 1556 से 1605 ईस्वी में आ गए। unified the whole of the subcontinent consisting of India, Pakistan and Bangladesh. Myanmar and Sri Lanka were also part of the British Empire until 1973। इसके बाद लास्ट की बात बता रहा है। अकबर के बाद ब्रिटिश एम्पायर आ गए, अंग्रेजी शासक आ गए और उन्होंने इनको भागों में बांटना शुरू कर दिया। उनके नाम बताए गए हैं। source of information, there are two main types of historical source। दो प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं जिन्हें जानते हैं, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल मतलब जो चित्रकला थी, नक्काशी थी महलों में, गुफाओं में, मंदिरों में, उसके आधार पर, एवं दूसरी लाइब्रेरी जो लिखित पुस्तकें थी उनके आधार पर। दूसरा नंबर, अब पहला नंबर पढ़ते हैं आर्कोलॉजिस्ट सोर्स। आर्कोलॉजिस्ट सोर्स कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं? इंस्क्रिप्शन written on plates of cloth and engraved on stone and rocks have been found in large number in several villages and temples. They provide us automatic information about important events। मतलब हमें जो है आर्कोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ से मिल रहा था? रिटेन प्लांट्स, क्रॉप है ना, कॉपर में लिखे हुए, सॉरी क्रॉप नहीं है था, कॉपर था। कॉपर में लिखे हुए, ताम्र पत्रों में लिखे हुए इम्बेडेड रॉक्स, और चट्टानों में कुछ नक्काशी हुई थी, चित्रकला की गई थी, जैसे भीमबेटका में है, भैरव में है, इस तरह से। तो हमें यह और टेम्पलों में, मंदिरों में प्रोवाइड की गई है ना। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट एंड दियर डेट्स, द क्वालिटीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ द रूल्स देयर आर देयर और एंड एडमिनिस्ट्रेशन etc। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसने जिस तरह से उसे समझा उस तरह से उसने अपनी कला को जीवित रखने का प्रयास किया। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, इसे एपिग्राफी भी कहते हैं। सेकंड नंबर, कॉइन्स, सिक्कों के आधार पर सिक्के भी चलते थे उस समय विनिमय के लिए। दे थ्रो ए गुड डिटेल्स ऑफ deal of light and important historical personalities
पर्सनालिटीज व्यक्तित्व, इवेंट्स एंड इकोनॉमिक आर्थिक कंडीशन ऑफ पीरियड, द स्टडी ऑफ क्वाइन इन कॉल्ड न्यूमेस्टेटिक से न्यूमेस्टेटिक कहा गया। उस जमाने में सिक्कों के आधार पर और जो वहाँ की संस्कृति उसके आधार पर जानने का प्रयास किया गया नक्काशियों के आधार पर। तीसरे नंबर पर यहाँ लिखा है मोनूमेंट्स, टेम्पल, फोर्ट एंड प्लेस। कुछ स्मारक थे, मोनूमेंट मीन्स स्मारक होते हैं, जैसे टेम्पल हो गए, मंदिर हो गए, फोर्ट हो गया, किला हो गए, अदर प्लेस हो गए। सेवरल टेम्पल्स वर built in different style of architecture, कलाकृति, by various rules। बृहदेश्वर टेम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, कंडरिया महादेव टेम्पल खजुराहो, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, चंडीगढ़ की राजधानी है, कैलाशनाथ टेम्पल इलोरा, अजंता इलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। ETC आर सम ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ द लिवग्रेज टेम्पल, कालिदास टेम्पल, मिडेवल पीरियड। ये जो टेम्पल जितने दिए गए ये सब कालिदास टेम्पल हो गया, मिडेवल पीरियड्स में दिए गए। ये चित्र बनाकर रखा है, इनको देख करके समझ सकते हैं। लिंगराज टेम्पल है ये। फिर यहाँ पर जो कलाकृति थी उसके बारे में ये बताया था। द मोनूमेंट्स, स्मारक, मोनूमेंट मीन्स स्मारक। कालिदास टेम्पल के नीचे लिखा हुआ है द मोनूमेंट स्मारक इंक्लूड्स द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है कालिदास टेम्पल से लिया गया। एट महरौली, विजय स्तंभ एट चित्तौड़, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। ये बहुत सारे से मोनूमेंट्स थे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा और जाना। आपको भी इसे पढ़ना है, जानना है, दोहराना है। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बचा हुआ भाग बताएंगे।